हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब। आज अपन क्लास ले रहे हैं लोक संत एवं संप्रदाय की। जो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, जो पिछले सभी भर्तियों में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? जसनाती, दादू, रामसनेई, नाथ। तो इसमें नाथ संप्रदाय है वो निर्गुणोपासक है। इसकी व्याख्या भी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो ये ना रामदासी है, वो निर्गुण में भक्ति में नहीं है। इसकी व्याख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्गुण उपासक का अनुयायी था? तो दादू दयाल था। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है रामसनेही। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। उसकी जो संप्रदाय की पीठ है वो रामसनेही की है, जो भीलवाड़ा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ व गद्दी स्थित है, वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? वो रैण शाखा के प्रवर्तक थे रामसनेही जी। रामसनेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियावजी थे। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा व सिंहतल खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? रामसनेही संप्रदाय की। रामसनेही संप्रदाय है, इसकी ये 4 केंद्र थे। ये चारों है शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा और रैण। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिरामदास जी। और रैण शाखा के संत दरियावजी। और खेड़ापा के संत रामदास जी। और शाहपुरा के संत रामचरण जी। रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? वो हुए थे सोडा गांव है, जो डिग्गी मालपुरा टोंक के अंदर है। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र हैं? वो है रामसनेही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसनेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? वो थे हरिरामदास जी। रामसनेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? वो मनाते हैं शाहपुरा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में होली के दूसरे दिन रामसनेही संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रसिद्ध फूलडोल महोत्सव का आयोजन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक किया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। ये फूलडोल ये कौन से पंथ में मनाया जाता है? यह रामसनेही पंथ में मनाया जाता है। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके पंचमी तक। तो इसका आंसर होगा चैत्र। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था? वो थे जाम्बोजी। इनका जन्म नागौर जिले के पिंपासर गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1508 को पंवार वंश से राजपूत लोहट व हंसा देवी के यहाँ हुआ था। इनके गुरु गोरखनाथ थे, पर्यावरण वैज्ञानिक थे, हरे वृक्षों की रक्षा करते थे, गहला उपनाम से प्रसिद्ध थे। ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने जाम सागर, जम संहिता, विष्णु प्रकाश, जम्बवाणी आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनके ग्रंथ है जो जाम सागर में 29 उपदेशों तथा 120 शब्दों का संग्रह है। लालासर गांव में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? विष्णोई धर्म प्रकाश। संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? जो बीकानेर के नागौर में है, जो पिंपासर गांव में हुआ था इनका जन्म। निम्न में से कौन से गुरु गोरखनाथ से सिख दीक्षा ली थी? वो जाम्बोजी ने ली थी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहट जी है? लोहट जी है जो जाम्बोजी के माता पिता थे। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? वो विष्णोई संप्रदाय है। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप से जाने जाते हैं? विष्णोई। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर की नोखा तहसील के सम्राथल धोरा नामक स्थान पर विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय का विष्णोई संप्रदाय कहते हैं।
जाम्बोजी ने समराथल धोरा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? जाम्बोजी के जो विश्नोई संप्रदाय है वो 29 नियमों का पालन करते हैं। 36 नियमों का पालन करने वाले जसनाथी जी है, वो भी बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के निकट समराथल को अपना कर्म स्थल किसने बनाया था? वो थे जाम्बोजी महाराज। अगला क्वेश्चन है, समराथल धोरा स्थित है, बीकानेर जिले के अंदर है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों में 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? वो थे जाम्बोजी। निम्न में से कौन सा विष्णु संप्रदाय का संस्थापक व प्रवर्तक था? वो थे जाम्बोजी। संत जाम्बोजी की समाधि कहाँ है? वो है मुकाम में। विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। जाम्बोजी फड़ौदी, रामड़ावास, पिंपाड़, जोधपुर व जांगलू बीकानेर इस संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल है। जाम्बोजी के मंदिर व साथरियों में किसी प्रकार की मूर्ति आदि नहीं होती है। लोहाट फड़ौदी में इनका पैर के निशान है। मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए है? वो है विष्णुइयों के लिए। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहाँ हुआ था? वो तालवा में हुआ था, जो तालवा गांव मुकाम के हैं। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर में हुआ। जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर में। उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली और इनके उपदेश सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ संग्रहित है। तो इन्होंने 12 वर्ष जो कतरियासर में साधना की थी वो नहीं की थी कतरियासर में। संत जसनाथ जी का जन्म 82 में विक्रम संवत 1539 में बीकानेर जिले कतरियासर गांव में हमीरजी जाट व रूपादे के यहाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ। जाम्बोजी के समकालीन संत जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ थे। उन्होंने प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के रुस्तम जी के कहने पर उन्होंने कतरियासर में जमीन ली। यहाँ गोरखमालिया नामक स्थान पर उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी, न कि कतरियासर में की थी। ठीक है दोस्तों। अगले है सिम्बुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश दिए थे? जसनाथ जी ने दिए थे। इनके 2 ये ग्रंथ है। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न पूछा गया है जैन डिप्लोमा में। बाकी इसका जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। बाकी इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा युगल सुमेलित नहीं है? हड़बोजी वेंकटी में इनका जन्म सही है। मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा सही है। तलेनाथ जी पांचोड़ा सही है। धन्नाजी सिम्बुदड़ा ये गलत है। धन्नाजी सिम्बुदड़ा ये गलत है। सिम्बुदड़ा है जो जसनाथ जी का ग्रंथ था। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत राज्य में हुई थी? बीकानेर में हुई थी जसनाथ जी की कतरियासर में। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी है? कतरियासर बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या 36। राजस्थान में कौन से प्रमुख संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? सिद्ध जसनाथ जी, लिखमादेसर, पुंदरासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? वो है जसनाथ जी की। बाकी और देखो ये पीठें और ये इनके दिए हुए हैं गद्दी। बमलू, लिखमादेसर, पांचला, सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? वह जसनाथ जी संप्रदाय। लालजी, चोकनाथ जी व सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? वो जसनाथ जी से संबंधित है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात के संत लालदास जी थे। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे? लालदास जी थे, वो अलवर के मेव थे। धौलीदू ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदास जी से। निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान थे? लालदास जी है, वो जन्म से मुसलमान थे, मेव जाति के। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय लालदास जी नहीं है। संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव
अगला क्वेश्चन है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ स्थान को माना जाता है नगला को। चरणदासी संप्रदाय के प्रमुख पीठ व संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इनकी ये व्याख्या दी हुई है। इनके 2 शिष्याएँ थी, उसका नाम दयाराम दयाबाई और सहजोबाई थी। इनके नियम कुल 42 थे। दयाबाई सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएँ थी? चरणदास जी की। संत चरणदास जी राजस्थान किस जिले से संबंधित है? अलवर से। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ व नासकेत लीला रचनाएं किस संत की है? वो चरणदास जी की है। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी थे। हरनावा किस संत से जुड़ा हुआ स्थल है? हरनावा रानी बाई। हरनावा परबतसर के पास में गांव है, डीडवाना कुचामन जिले में है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? हरनावा गांव परबतसर नागौर में हुआ था, लेकिन अब नया जिला बनने के बाद डीडवाना कुचामन में हो गया है। किस वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नाथ द्वारा है, और ये इसकी व्याख्या दी हुई है। नाथ द्वारा किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथ द्वारा है वो वल्लभ संप्रदाय की है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगली सुबह इससे भी अच्छी क्लास लेके आएंगे। आप इसको क्लास को देखिए और पढ़िए और सपोर्ट भी करिए।